अब आपका कठिन से कठिन काम भी होगा आसान। कुछ ऐसे किचन टिप्स और किचन हैक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दोस्तों, जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि अरे वाह, हम इन चीजों का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। पुरानी चीजों का इस्तेमाल, पुरानी चीजों को किस तरह से अच्छे से रखना है, या घर की कुछ ही चीजों को हम किस तरह से अच्छा रखें। सबसे पहले मैं साबुन की बात करती हूँ। नहाने के बाद हमारे साबुनदानी में इतना सारा साबुन गल कर निकल जाता, देखिए मेरे भी साबुनदानी में, क्योंकि घर के इतने सारे मेंबर हैं, सभी नहाते हैं, पूरे समय साबुन गीला रहता है, साबुनदानी में इतना सारा साबुन लगकर बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। तो किस तरह से हम साबुन को गलने से बचाएं और किस तरह से रखें, बहुत बढ़िया तरीका दोस्तों, आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। इसके लिए आपको लेना है कोई भी प्लास्टिक का डब्बा, सबके पास रहता है, बच्चों के टिफिन का डब्बा हो, कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर हो, आपके यहाँ भी कभी कहीं बाहर से जो सब्जियां आती हैं ऐसे ही तो प्लास्टिक के डब्बों में आती हैं, कोई भी डब्बा ले लें। 4 रबर बैंड चाहिए आपको, कैसे भी हो 4 चाहिए रबर बैंड, और एक प्लास्टिक का चाहिए डब्बा। इतना बढ़िया ये टिप्स है दोस्तों, आपके बहुत काम आने वाला है। इसमें आपको कैसे करना है देखिए, 2 रबर बैंड को आपको हॉरिजॉन्टल लगाना है, 2 रबर बैंड को आपको वर्टिकल लगाना है। आपके पास कोई भी डब्बा हो जाए, ऐसा नहीं मैंने ऑरेंज दिखाया तो वैसा ही होना चाहिए। देखिए चौड़े मुंह का डब्बा है, आप ये भी ले सकते हैं, जैसा भी डब्बा है आप इसे जरूर ट्राई करें, आपके इतने काम आने वाले हैं। आप इसमें काम करने के बाद, जैसे कि हम बर्तन से हैं, स्कॉच ब्राइट हमारा या तार जो हमारा ऊंचा होता है उसे भी रख सकते हैं, उनमें एक्स्ट्रा पानी है वो ड्रेन आउट। साबुन रखेंगे तो एक फायदा जो कि मुझे लगता है, गिरता है या बचता है या लिक्विड आता है, थोड़ा बहुत पानी आता है, उसे आप दोबारा काम में ले सकते हैं, वॉशरूम धोने में, कहीं भी काम में ले सकते हैं आप लोग इसे। तो ये देखिए 2 रबर बैंड को मैंने खड़ा लगाया है, 2 रबर बैंड को मैंने आड़ा लगाया है, और बस इसके बाद आपको रखना है अपना साबुन। आप इसमें बर्तन मांजने वाला स्कॉच ब्राइट भी रख सकते हैं, ताकि उसमें भी क्या होता है दोस्तों, तो बर्तन मांजते हैं उसको ऐसे ही रख देते हैं, उसमें पानी भरा रहता है जिससे बैड स्मेल आती है, तो आप ऐसे रखेंगे तो उसका पूरा पानी निथर जाएगा, निकल जाएगा, और बैड स्मेल भी नहीं आएगी, हमारी चीजें भी सुरक्षित रहेंगी। और साबुन को आप रख के देखिए, एक बार ऐसा करके देखिएगा दोस्तों। अच्छा मोटा रबर बैंड लिया है, टूटेगा नहीं, कम से कम 15 दिन ये रबर बैंड नहीं टूटेगा, टूट जाए तो फिर दूसरा लगा लीजिए, आपका साबुन बिल्कुल सूखा रहेगा, गलेगा नहीं और वेस्ट नहीं होगा दोस्तों। जो थोड़ा बहुत टपक कर, मान लीजिए गिरता भी है बारिश के मौसम में कई बार और चिपचिपा हो जाता है, इस डब्बे में ही आएगा, इस डब्बे के साबुन को इस्तेमाल करें। मैं अपने स्कॉच ब्राइट को भी इसी तरह से रखती हूँ, ताकि स्कॉच ब्राइट बर्तन मांजने के बाद बैड स्मेल ना आए, इसमें पानी भरा ना रहे दोस्तों। चलिए, जो दूसरी टिप्स आपके लिए लेकर आई हूं दोस्तों, वो है मेरी हरी मिर्च की। हम लोग रोज रोज हरी मिर्च नहीं खरीदते, एक बार हमारे घर में हरी मिर्च आती है तो कम से कम 8-10 दिन हमें हरी मिर्च खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इतना यूज नहीं होता है, मुश्किल से 2 से 3 हरी मिर्च या 4 हरी मिर्च रोज लगती है। यदि आप हरी मिर्च के डंठल को तोड़कर रखेंगे, उसके डंडियों को तोड़कर रखेंगे, तो इस हरी मिर्च को 20 दिन भी रखेंगे आप फ्रीज में, आपकी हरी मिर्च खराब नहीं होगी। सारी हरी मिर्च के डंठल को मैं तोड़ती जा रही हूं और किसी भी कंटेनर में स्टोर करके रखें। 15 दिन नहीं दोस्तों, महीना भर भी रखेंगे तो भी खराब नहीं होगी। मेरा खुद का आजमाया हुआ नुस्खा है दोस्तों। मेरे यहाँ हरी मिर्च तो बहुत कम लगती है, एक बार मैं मंगाती हूँ तो शायद मैं 15 दिन तो लाती ही नहीं हूँ, हरी मिर्च बिल्कुल सेफ रहती है दोस्तों, वैसे ही हरी और ताजी बनी रहेंगी। एक पुराना प्लास्टिक का डब्बा लिया है, जो कि शायद हम सभी के घर पर रहता है, बिस्किट के पुराने डब्बे होते ना, उसे ही खाली किया है मैंने, और खाली हो भी गया था। ये टिश्यू पेपर बिछाया है, क्यों? टिश्यू पेपर हरी मिर्च में जो थोड़ी बहुत भी नमी होगी, पानी होगा, उसे एब्जॉर्ब करेगा, और सारी हरी मिर्च को ऐसे ही रखना है। मैंने यहाँ पर आधी रखकर दिखाई है, आप चाहें बड़ा डब्बा है तो पूरी हरी मिर्च भी ऐसे ऊपर से फिर से टिश्यू पेपर लगा दें। आप इसी तरह से हरे धनिए को भी स्टोर कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, दूसरा जो टिप्स लेकर आई हूं आपके लिए, जो बहुत काम आने वाली है, वो है सेफ्टी पिन के बारे में। ज्यादातर हम कहीं जाते हैं, साड़ी में सेफ्टी पिन लगाते हैं, हम लोग सलवार सूट पहनते हैं, अपने दुपट्टे में सेफ्टी पिन लगाते हैं, या अचानक कहीं हमारा कोई सा बटन टूट जाता है, या बच्चों की कोई ड्रेस का बटन गिर जाता है, तब भी हम लोग कई बार सेफ्टी पिन लगा देते हैं जल्दी में। कभी हमें छोटे सेफ्टी पिन की जरूरत होती है, और कभी कभी हैवी ड्रेस में हम लोग बड़ा सेफ्टी पिन लगाते हैं, भारी पल्लू रहता है तो हम लोग बड़ा सेफ्टी पिन लगाते हैं, खोजते रहते हैं कि छोटी कौन सी, बड़ी कौन सी, और हमारा सारा सामान तितर बितर हो जाता है।
एक पुराना बैंगल लिया है और इस बैंगल में मैंने सारी सेफ्टी पिन को पिरो दिया। देखिए कुछ इस तरह से। अब मुझे कभी भी कहीं जाना है, छोटी चाहिए बड़ी चाहिए, तुरंत ही दिखाई दे रही है। ये देखें बड़ी सेफ्टी पिन है। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम लोग साड़ी में सेफ्टी पिन लगाते हैं ना, उसके नीचे का हिस्सा जो गोल गोल हिस्सा ना तार का सेफ्टी पिन का, हमारी साड़ी में हमारे ब्लाउज में अटक जाता है कपड़े में, और जब हम उसे खींच कर निकालते हैं हमारे कपड़ों में खोंचा लग जाता है, हमारे कपड़ों में थोड़ा सा कट लग जाता है। आपके साथ भी हुआ होगा, चाहे साड़ी की बात करूं, चाहे ब्लाउज की बात करूं, या फिर हमारा कोई महंगा सा दुपट्टा है दोस्तों, पिन में अटक जाता है। सभी सेफ्टी पिन में एक पुराना मोती डालकर रखें। कभी भी आपके पल्लू का जो कपड़ा है, ब्लाउज का जो कपड़ा है, वो सेफ्टी पिन में उलझेगा नहीं और आपका कपड़ा फटेगा नहीं, खराब नहीं होगा। तो मेरे पास भी जो मोती रखे हैं, किसी माला के मोती थे, उन्हें ही मैं निकाल कर लाई हूँ आपको दिखाने के लिए। सारे सेफ्टी पिन में एक एक मोती डालकर इस तरह से बैंगल में रख दिया है। सेफ्टी पिन भी दिखाई दे रहा है, छोटा चाहिए बड़ा चाहिए, और एक एक मोती भी है। किसी भी ड्रेस में लगाइए। चलिए अगला जो टिप्स लेकर आई हूँ दोस्तों, जो आपके बहुत काम आने वाला है, पुराने दिए का। दीपावली जाने के बाद सारे दिए को हम लोग थैली में भरकर पटक देते हैं, कोई काम का नहीं समझते, बहुत काम के हैं। इनकी सारी बातें अलग कर ली मैंने दिए की, और इन दिए का इस्तेमाल कई चीजों में आप लोग कर सकते हैं। एक एक करके सारे यूज बताती हुई। 3-4 दिए मेरे पास नए रखे थे, बाकी तो सब मेरे आपको पुराने समझ में आ रहे होंगे। 3 दिए नए थे, मैंने उन्हें ऐसे ही अलग रखा है, और ये पुराने दिए हैं तो इनका भी बहुत इस्तेमाल है। जब आपका कद्दूकस, आपका ग्रेटर ठीक तरह से काम नहीं करता, कोई भी चीज अच्छी तरह से किसती नहीं है, उसमें ग्रेट नहीं होती है, चाहे अदरक ग्रेट करें, चाहे आप गाजर ग्रेट करें, कद्दूकस नहीं होती, हम बहुत परेशान होते हैं। बाजार जाने का टाइम नहीं होता। आपको एक दिया लेना है, और दिए को जैसे आप लोग कद्दूकस करते हैं ना, दिए को कद्दूकस करिए। देखिए मैं करके दिखा रही हूँ। दिए का थोड़ा थोड़ा सा कण, थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी झड़ के निकल रही है, और ये जो दिया है इस तरह से रगड़ खाने से ग्रेटर के सारी चीजों को, एजेस को शार्प करेगा, और आपका जो ग्रेटर है इतना बढ़िया काम करेगा। गाजर कीस के देखें, मूली कीस के देखें, फटाफट काम होगा। तो शार्प कर सकते हैं। दूसरा तरीका, कभी हमारा चाकू अच्छे से काम नहीं करता, टाइम नहीं है कि हम बाजार जा रहे हैं और चाकू की धार तेज कर रहे हैं। दिए में 1 चम्मच पानी डाला है, पानी डालते जाएं और चाकू की नोक को इस तरह से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर पूरी लंबाई में शार्प करें। 2 मिनट करें, आपका चाकू इतना तेज हो जाएगा। समय की भी बचत हुई, पैसे की भी बचत हुई। इसके अलावा तंदूरी चाय बनाना है, दिए को धो लें और गैस पर गर्म करें। उबलती हुई चाय में गरम गरम दिए को डाल दें, क्या चाय का फ्लेवर आएगा। रायते में छौंक लगाना है, दिए को गरम करें, घी डालें, जीरा डालें, और रायते के ऊपर गरम गरम दिए को डाल दें, क्या फ्लेवर आएगा रायते में। वीडियो को लाइक